बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल ने? उम्मीद करदा सारे भाई ठीक हो सन। अज दा साडा विलाग है इंसान की तबाही दा असली वजह की है। अज इंसान बड़ा बेचैन हो चुकिया, बड़ी ही इंसान की जिंदगी के अंदर तरह तरह खराफात पैदा हो चुकी हैं। कुछ बुनियादी हकीकत असी तुहाडे सामने अज रखांगे कि इस दुनिया का जोड़ा निज़ाम चल रहा, पूरी की पूरी दुनिया का निज़ाम चल रहा, उस दुनिया तो असी अलग नहीं हाँ, बल्कि असी उस अंदर एक जुज की हसीयत दे रखते हैं, एक इकाई की हसीयत रखते हैं। अपनी जिंदगी एक बुनियादी जिंदगी है साड़ी, तो जिस तरह कुल जहान है इस तरह एक साड़ी जिंदगी भी है। लेकिन हर शख्स कण और दुनिया के सारे इंसानों वास्ते एक ही परेशान कुन गुत्था है कि हर चीज़ जो एक ही परेशानी है कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर चैन क्यों ख़त्म हो गया, कि इंसान क्यों बेचैन हो गया। हालांकि इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात भी है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कि इंसान की ज़िंदगी में हर रोज़ कोई ना कोई नवी मुसीबत आती, हर रोज़ कोई ना कोई मुसीबत जान रोज़ नित नई खड़ी होंदी पई। लेकिन कि साड़ी कुल जिंदगी बिगड़ गई, कौमां एक दूजे नाल टकरा रही, मुल्कां दे मुल्क दे अंदर खिंचातानी पै गई। एक आदमी दूजे आदमी का भेड़िया बन गया, एक दूजे का मुखालफ बन गया। लख इंसान बुराइयां दे अंदर चले गए, लख इंसान लड़ाइयां दे अंदर बर्बाद हो रहे हैं। करोड़ां अरबां कारोबारां दे कारोबार गलत हो रहे हैं, बस्तियां दी बस्तियां उजड़ रही हैं। ताकतवर कमज़ोर ते खाए वेंदे न, मालदार गरीबां दा माल लुट्टी वेंदे न। हुकूमत जुल्म कर रही, अदालत के अंदर बेइंसाफी जोरो शोर नाल है, हर तरफ बेअमन ही अमन है। दौलत के अंदर बदमस्ती आ गई, इक़्तिदार के अंदर गरूर आ गया। दोस्ती जड़ी बड़ी वफादार चीज़ है उसके अंदर भी अज बेवफाई आ गई। ईमानत के अंदर खयानत आ गई। ईमानता हुण किसी को कोई बंदा रख ही नहीं सकता, हर बंदा ठग बन गया। इखलाक के अंदर रास्ती ना रही, तो इंसान का इतमाद उठ गया। मजहब के अंदर लिपटे हुए इंसान मजहबी तो होंदे रहे, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम दे बच्चे लातादाद गिरोहां के अंदर बट गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद ही एक दूसरी दुश्मन बन गई। हर गिरोह, हर कबीला, हर खानदान दूजे खानदान नूं दगा, जुल्म, बेईमानी, हर मुमकिन हर तरीके दे नाल नुकसान पहुँचा रहा। ये सारियां दी आखिर वजह की है? खुदा दी खुदाई और जिस सैर ते असीं वेखदे हां, हर तरफ पूरी मखलूकात के अंदर अमन ख़त्म हो चुका, सारे दिन सारा इंतज़ाम उलट हो चुका। हालांकि अल्लाह की मखलूक के अंदर वेख्या जाए, आ पानी तुसीं वेख रहे अमन दे नाल बह रहा, आ तुसीं ज़मीन के उत्ते दरखत वेख रहे हो, एक अमन दे नाल अपनी अपनी जगह के उत्ते मखसूस हैं। दरख्त अपनी जगह के उत्ते हैं, किसी नाल कोई एक लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि हैं तो जानदार लेकिन बेजान चीज़ हैं। जानवर एक दूसरे नाल कोई लड़ाइयाँ नहीं कर रहा जिस तरह असी हाँ। हालांकि असी इंसान अशरफुल मखलूकात हाँ, कि पूरे का पूरा निज़ाम ही तबाह बर्बाद हो गया। कदाई फसाद, कदाई बदनज़मी का कोई शिकार हो गया। आखिर एक इंसान ही दी जिंदगी के अंदर ये सारिया नेमत क्यों छिन लिया गई? एक बड़ा सवाल है। इहदे वास्ते काफ़ी लोग परेशान भी हैं, तो मैं इसका एक
बारे मुख्तसर जिहा जवाब तुहानूं दसदा कि आदमी इंसान अपनी जिंदगी हकीकत और वाक़यात के खिलाफ बना के रखदा, इसलिए वो तकलीफ़ां भी उठा रहा, क्योंकि जब तक इंसान अपनी हकीकत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी ना गुजारेगा कभी भी चैन ना पाएगा। तुसीं फर्ज करो एक चलती हुई ट्रेन, एक चलती हुई रेल गड्डी दे दरवाजे बंदा बह के ये समझ लवा कि ये दरवाजे तो बाहर मेरा घर आ और मेरा सहन आ, और उस चलती हुई गड्डी चलती हुई ट्रेन तो बाहर बंदा कूद जावे और उसने अपना घर समझे, हालांकि वो चाहे समझ बैठा लेकिन वो हकीकत चो नहीं है। हकीकत चो क्यों नहीं? क्योंकि वो ट्रेन अपनी पटरी ते जा रही, अगर वो उसनूं छलांग लगांदा धड़क मारदा उहदे ते गिरदा तो वो जख्मी होंदा, उसदी कोई लत्त बजदी कोई बांह बजदी, वो जख्म ना चूर होंदा। लेकिन असल वजह तो यह आ कि वो हकीकत नूं होर समझ बैठा, तो हकीकत उसदी उलट है, उसका घर नहीं है, उसनूं समझ बैठा, उसनूं तस्लीम कर बैठा, तो उसके समझना के अंदर गलती है। तो इसी तरह कि दुनिया के अंदर कोई खुदा नहीं है, ये इंसान समझ बैठा कि मैं खुद ही खुदा बन बैठा, मैं सारे मामलात नूं खुद ही हैंडल करा, तो खुदा के दे सिवा किसी और की खुदाई ना मनना, अपनी मनावा, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत नहीं है। है समझने वाला हकीकत कदी ना बदल सी, क्योंकि अल्लाह अल्लाह ही राणा, अल्लाह ने किसी नहीं बनाया। असी ओदी माज रईयत की हसीयत चुराने हाँ, असी ओदी मखलूक हाँ, असी अल्लाह की मखलूक हाँ, असी ओदे मुताबिक ओदे हुक्मां दे मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। ये पूरे दे पूरे इख्तियारात मेरे सिर्फ अल्लाह को हैं। अगर साढ़े अंदर कोई गलत फहमी होंदी तो कोई तर्ज जिंदगी इख्तियार करदा तो उसका खमियाजा सान भुगतना पड़ेगा। कोई भी तकलीफ़ां उठाना तो बाद अपनी इस गलत जिंदगी नूं बजाए खुद सही समझन नाल कि असी जो गलत हाँ तो असी सही हाँ, लेकिन नहीं, तुसी गलत हो तो गलत हो, उसनूं सही करो, उसनूं हकीकत की तरफ ले आओ। ते खुदा वन किसी का बनाया है नहीं, खुद अल्लाह है, और किसी का मुहताज नहीं है। तुसी या मैं मन्ना या ना मन्ना, लेकिन अल्लाह तो है, उसकी खुदाई अपने जोर ते कायम है, उसकी सल्तनत अपने जोर ते कायम है। ज़मीन चंद सितारे सूरज पानी सब कुछ उसके हुक्म के ताबे है। इन सारिया सूरतों के अंदर एक सन चीज़ तस्लीम करनी चाहिए कि सन हकीकत तस्लीम करनी चाहिए। तो इसी तरह चलती हुई गड्डी के अंदर सान अपना अगर घर का उन दरवाज़ा बाहर वाली जगह नूं समझ लवे तो उन चोटा लगन, उसका सर फट जाए तो वह वैसा तो वैसे ही रहना, वो हकीकत नहीं बदलनी कि उसका घर है, घर उसका अपना होर साइड का है। ये चंद चीज़ें हैं जिहड़ी इंसान की जिंदगी नूं बदल सकदियां, क्योंकि अगर असी किसी नौकर रखते तो उन्हें तनख्वाह देने, उन तनख्वाह इस गल की देने कि वह साढ़े मुताबिक कम करे। असली हसीयत ये है कि असी अल्लाह के नौकर हाँ, अल्लाह का हुक्म मनीए, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारिए, तो इंशाअल्लाह साड़ी जिंदगी के अंदर सुख ही सुख है और चैन ही चैन है। तो अल्लाह ताला सन अमन और इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारन की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारन की तौफीक अता फरमाए। इसी नाल इजाज़त चाहना है। अल्लाह हाफिज़।